हेडलाइंस पर। सीएम से मिले शिवराज सिंह की तस्वीर पर वार। कांग्रेस ने लिखा, मोदी जी ने यूपी उत्तराखंड असम के सीएम को बगल में। इंदौर में सीबीआई की रेड, 188 करोड़ रुपए के घोटाले में कारोबार। उमेश शेहरा के घर और ऑफिस पर छापेमारी। नेपानगर की तत्कालीन एसडीएम समेत 9 लोगों ने हितग्राही का फर्जी खाता खोलकर निकाले मुआवजे के लाखों रुपए। आईएफएस अफसर रिश्वत मामले में जांच कमेटी ने 100 पेज की रिपोर्ट वन प्रमुख को सौंपी। मध्य प्रदेश में मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग क्लासेस जुलाई से शुरू। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिए निर्देश। राजधानी समेत प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। खबर मुरैना से है, जहां हथियारबंद बेखौफ बदमाशों ने की लूट। खबर आपको मुरैना से दिखा रहे हैं, जहां शासकीय देसी शराब की दुकान पर लूट की गई। 5 पेटी देसी शराब और 20,000 रुपए लेकर हुआ फरार आरोपी। लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बता दें कि बेखौफ बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दे दिया। बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, वही घटना को अंजाम देकर फरार हो गए बदमाश। अंबाह थाना क्षेत्र के बर्रेह गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दे दिया। बता दें कि शासकीय देसी शराब की दुकान पर लूट की गई। 5 पेटी देसी शराब भी पुलिस ने बरामद की है। बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं दिन पर दिन। बता दें कि शासकीय देसी शराब की दुकान पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं 5 पेटी देसी शराब और 20,000 रुपए लेकर हुए फरार। लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि अंबाह थाना क्षेत्र के बरहेह गांव की पूरी घटना है, जहां पर बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं। जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने बेखौफ होकर लूट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि शासकीय देसी शराब की दुकान पर लूट की घटना को अंजाम दे दिया गया। वहीं 5 पेटी देसी शराब समेत 20,000 रुपए भी लूट लिए गए और मौके से फरार हो गए। इस वक्त भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पेट्रोल डीजल की कीमत में फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। पेट्रोल की कीमत 105 रुपए के करीब पहुंची है। एमपी में डीजल 96 रुपए पार हो गया है। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 104.91 रुपए बताई जा रही है, तो वहीं डीजल के दाम 96.10 रुपए हो गया है। महंगे तेल पर कल्याणकारी योजनाओं का हवाला दिया है। वहीं एमपी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का अजब बयान सामने आया है। तेल की कीमतें काबू करने में सरकार फेल होती जा रही है। भोपाल से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पेट्रोल डीजल की कीमत में फिर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल की कीमत 105 रुपए पहुंच गई है, तो वहीं डीजल 96 रुपए पार हो गया है।
इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता भोपाल से स्वाति उगले जुड़ चुकी है। स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब पेट्रोल जो है 100 के पार हो गया है, क्या करेगी अब सरकार? जी देखिए, जिस तरीके से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का जो बयान सामने आया है, आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों में ऑलरेडी बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा है यहाँ पर लोग कि इस तरीके से जिस डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरीके से महंगाई। जैसे अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अन्य चीजें जो कि ट्रांसपोर्ट होके आती है, तो ऐसे में बहुत सारी महंगाई बढ़ने के ही असर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जब जगदीश देवड़ा जी से जब ये पूछा गया, जो कि वित्त मंत्री यहाँ मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दिया है इसके ऊपर कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग परिस्थितियां होती है। सरकार टैक्स अगर लेती है तो उसके बदले में जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए वो पैसा लगाती भी है। तो ये कोई बात नहीं हुई कि अगर वाकई अगर आपको लोगों से ही पूरी तरीके से टैक्स अगर लेना है, आज के टाइम में टोटल पॉपुलेशन ऑफ एमपी अगर देखी जाए तो 7.33 करोड़ है, और अगर आप लोगों से इसी तरीके से अगर टैक्स वसूल करते जाएंगे तो आपको दूसरी जगह से, जैसे कि केंद्र सरकार से आपको अनुमति मिली है कि वित्तीय वर्ष जो 2020-21 है, ऐसे में आपको 34,003 करोड़ का उन्होंने जो कर्ज लेने की अनुमति दी थी, उसमें से आपने ऑलरेडी मध्य प्रदेश सरकार ने, मैं आपको बता दूं कि 32,630 करोड़ रुपए बाजार से कर्ज लिया हुआ है। तो अगर जनता से टैक्स वसूल करना है तो आपको कर्ज लेने की जरूरत क्या है? जी ऐसी स्थिति में तो लोगों का गुस्सा जायज है। जी स्वाति, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल महंगा होता हुआ नजर आ रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा तो सब महंगा, इस पर जो आम जनता है वो पिसती हुई नजर आ रही है। आम जनता का क्या, गरीब तबके का क्या, वही खाने की थाली अब महंगी होती जा रही है। स्वाति जी बिल्कुल, यहाँ मैं आपको बता दूं कि सब्जी से लेके गैस सिलेंडर तक इतने महंगे हो चुके हैं इस वक्त। मतलब जो एक आम आदमी के लिए, उसमें ही पहले ही कोरोना महामारी से सब लोग जूझ रहे थे। ऐसे में पूरी स्थिति से जो लॉकडाउन किया गया था, लॉकडाउन में कई लोगों की जॉब चली गई, जो जॉबलेस हो गए, सब कुछ हो गया। ऐसे में इस तरीके से महंगाई की जो मार लोगों पर पड़ते जा रही है, से टैक्स वसूल करने के लिए हर एक तरीके का बढ़ोतरी किए जा रही है, शुल्क में बढ़ोतरी किए जा रही है, लेकिन इसमें आम आदमी का क्या फायदा है? आम आदमी का तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। साथ ही उनके पास इस वक्त ऐसी परिस्थितियां आ गई है कि लॉकडाउन के कारण लोगों की नौकरियां नहीं रही। ऐसे में इस तरीके से अगर महंगाई बढ़ती जाएगी तो लोग आगे चल के कैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे? जी स्वाति, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा प्रदेश में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का रोना रो रहे हैं, तो वहीं आम जनता जो इस महंगाई में पिस रही है, इसको लेकर के सरकार क्या कर रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उन्होंने जिन कल्याणकारी योजनाओं का जिस तरीके से बखान किया गया वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के द्वारा, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी, अगर वो इस वक्त टीवी पर ये चैनल अगर देख रहे हैं, तो मैं उनसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि जितनी कोई योजनाएं लाई आपने, कौन सी ऐसी योजनाएं आप बता दें कि निःशुल्क? आप अगर कोई योजनाएं लाते हैं तो जनता पर उसका फॉर्म का शुल्क आप ले ही लेते हैं। सपोज मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि एक योजना आई थी, रुक जाना नहीं योजना, जो कि 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए थी, जिनसे ऑनलाइन परीक्षाएं देने से लेके उनके रिजल्ट तक का उनके लिए वो योजना थी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके समय की बचत हो जाएगी। लेकिन आपने जहाँ एक तरफ विद्यार्थियों का समय आपने बचा लिया, दूसरी तरफ आपने उसी योजनाओं के अंतर्गत सामान्य वर्ग से अगर आपको परीक्षाएं देनी है तो आपने 2210 रुपए उसका शुल्क ले लिया, वही बाकी अन्य वर्ग के लिए आपने 1410 रुपए आपने शुल्क ले लिया। तो इसी तरीके से ऐसी कई अन्य ऐसी योजनाएं हैं जिनके आप शुल्क लेते रह रहे हैं। मतलब ऐसी कोई योजना नहीं। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर आप लोगों से टैक्स अगर वसूल कर रहे हैं तो वो जन कल्याणकारी योजनाओं में आप लगा रहे हो, तो फिर अलग से योजनाओं का पैसा आप किस बात का ले रहे हो? वही बात अगर कर दी जाए कि जितनी कोई योजनाएं हैं, कि ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिनका लाभ वाकई लोगों तक पहुंचा है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंची नहीं, जो कागजों में ही। हाल ही में कई ऐसी योजनाएं आई। वही एक बात अभी सामने आ रही है खंडवा क्षेत्र के एक नेपा नगर की, जहाँ के तत्कालीन एसडीएम ने जो है घोटाले के चलते 9 लोगों के साथ मिलकर 42 लाख रुपए का गबन कर दिया। अगर आप ही के लोग अगर उन्हीं योजनाओं का सहारा लेते हुए इस तरीके से गबन करते जाएंगे तो जो एक आम आदमी उस तक तो वो योजनाओं का लाभ पहुंच नहीं दे रहा।
जी जी। स्वाति, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार अब महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं एक तरफ जहां कोरोना की मार पड़ रही है आम जनता पर, अब महंगाई की भी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। आम जनता का क्या कुछ कहना है इस महंगाई को देखते हुए? आम जनता से पूछा जाए तो आम जनता के लिए जितनी कोई इन्होंने योजनाएं लाई उनका तो लाभ पहुंचा ही नहीं है। मैंने कई लोगों से पूछा कि किसी योजना का अभी कोरोना की दूसरी लहर के चलते तत्कालीन प्रभाव से कोई योजनाएं लागू की गई थी, उन योजनाओं का क्या क्या लाभ मिला। लोगों ने कहा हमें तो इन योजनाओं के बारे में अभी तक कोई पता भी नहीं है। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हर तरीके से जहाँ गैस की घरेलू गैस की कीमतें जहाँ बढ़ती ही जा रही है वहाँ उसकी सब्सिडी कम होती जा रही है। तो इसमें आम आदमी का फायदा क्या है? ऐसे में तो आम आदमी ऑलरेडी जो त्रस्त था वो और ज्यादा त्रस्त हो गया। उन लोगों का गुस्सा जायज लग गया है। जी जी जी। स्वाति, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि अब पेट्रोल की कीमत 105 रुपए पहुंच गई है, तो वहीं डीजल की कीमत 96 के पार हो गई है। खबर मुरैना से है, जहां महिला का पहले अपहरण किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। वहीं इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला को देख गैंग रेप की आशंका जताई जा रही है। रसेलपुर नहर के पास महिला का अपहरण कर हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला माता बसैया थाना क्षेत्र के जिंगनी गांव का है। वहीं बताया जा रहा है कि महिला शादी समारोह से लौट रही थी। इसी दौरान करीब 7 लोगों ने महिला का अपहरण कर लिया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। अवैध शराब की धरपकड़ में बड़वाला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मंगलवार और बुधवार की दरमियान रात बड़वाला पुलिस को सूचना मिली थी कि चंदिया की ओर से बड़वाला की तरफ पिकअप वाहन में अवैध शराब का परिवहन जा रहा है। जानकारी लगते ही थाना प्रभारी रुखी डोंगरे अपनी टीम के साथ विलायत कला ग्राम पहुंचे और गिराबंदी कर शराब से भरी पिकअप रुकवाकर वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान 165 पेटी अवैध शराब बरामद करते हुए वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने जब्त की गई शराब की कीमत 7,50,000 रुपए बताई जा रही है। देखिए, 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध कच्ची एवं जहरीली शराब के प्रति प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सभी को निर्देशित किया गया। इसी क्रम में सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि अपने मुखबिरों को तैनात करें और इस प्रकार के जो कार्रवाई कर रहे हैं जो लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और मीडिया विभाग के प्रमुख जीतू पटवारी ने एक बार फिर केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिस पर अब पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश 17 साल से 2.80 लाख करोड़ से अधिक से कर्ज में डूबने वाली शिवराज सिंह अब और अधिक कर्ज लेने की अनुमति को अपनी शान बता रहा है। आदरणीय शिवराज सिंह जी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री जी ने उनने 3 बातें महत्वपूर्ण जो प्रदेश को बताई फिर से प्रधानमंत्री से मिलने के बाद। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने वैक्सीन के प्रोग्राम को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की। वैक्सीन की कितनी किल्लत है मध्य प्रदेश में जग जाहिर है। दूसरा, उन्होंने कहा किसानों के मूंग की फसल की लेने की खरीदी की अनुमति मांगी। दलहन की, खासकर इस साल जब आप पीछे के रास्ते से मुख्यमंत्री बने तो दलहन जितनी भी, कोई एक भी दलहन समर्थन मूल्य में नहीं बिकी। शिवराज सिंह जी, ये भी दोष आप ही का है। आपने ये अनुमति पहले मांगनी थी, लेट मांगी। इसके लिए दोषी कौन है? तीसरा, आपने जो महत्वपूर्ण बात इस मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखी, आपने कहा कि मैंने जीडीपी का 5.5% कर्ज लेने की अनुमति मांगी। आपने 2,80,000 करोड़ रुपए के कर्ज के हिस्सेदार मध्य प्रदेश के एक नागरिक को 17 साल के आपके मुख्यमंत्री काल में बनाया। आपको और कर्जदार मध्य प्रदेश को बनाना है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री से आप अनुमति लेने गए। खबर छतरपुर से है, जहां कोरोना काल में गुरुवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF यूनिट खजुराहो एयरपोर्ट के DP कमांडेंट RS सेंगर ने अपनी टीम के 75 जवानों के साथ अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा खर्च करके गरीब लोगों तक
राशन पहुंचाने का काम किया है। CISF जवानों की पूरी टीम के सहयोग के साथ गुरुवार को कुंदरपुरा हिंदू आदिवासी गांव में गरीब लोगों तक राशन सामग्री बांटने का काम किया है। इसके साथ ही जटकरा गांव में कुछ लोगों तक राशन पहुंचाया है। और ये हम लोग जो है अपने सामाजिक सरोकार के तहत हर साल की बात इस बार भी जो है वो अन्नदान, भोजन दान आदि का कार्यक्रम जो किए हैं। और आज हम लोग जो है गांव में जो लोग ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, उनको छांट करके और अन्नदान का जो है कार्यक्रम रखे हैं अपनी इकाई की तरफ से। थैंक यू सर। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने बड़बोलेपन के कारण सियासत में धारदार नेता माने जाते हैं। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के धारा 370 को लेकर दिया गया बयान इस समय सुर्खियों में है, तो वहीं वह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निशाने पर भी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के दिए गए बयान से सियासत में लगी यह आग अभी बुझने का नाम नहीं ले रही है कि मध्य प्रदेश के दतिया रियासत के महाराज सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के सीनियर विधायक घनश्याम सिंह ने मीडिया को दिए गए अपने खास बयान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का बचाव करते हुए उन्हें सत्यवादी नेता बताकर आग में घी डालने का काम किया है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी एक ही नेता हैं जो बिना किसी लाग लपेट के सच कहते हैं, और उन्होंने जब भी कहा है सच कहा है। कई बार तो विरोधी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी है उनके सहयोगियों ने कह दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो पागल हो गए, पागल खाने में भर्ती कर दिया गया। जब वो महाराष्ट्र के जो अधिकारी थे, क्या नाम था उनका, जो एंटी टेररिस्ट ग्रुप के चीफ थे, उनके लिए दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि मेरी उनसे फ़ोन से चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि मैं हिंदुत्ववादी जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके निशाने पे आ गया हूँ और वो मुझे मेरा कुछ भी कर सकते हैं, मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।